बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। ये उस वक्त की बात है जब मैं पहली दफ़ा कोयटा जा रहा था अपने दोस्त के साथ। सर्दियों की रात थी। गाड़ी 120 की स्पीड पर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। फहद, सामने देखो, क्या है? मेरे दोस्त दानिश ने मेरा कांधा हिलाते हुए कहा। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और उस चमकती हुई चीज के करीब जाकर गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। करीब जाकर देखा तो नई नवेली दुल्हन सड़क के किनारे खड़ी रो रही थी। दानिश ने कहा, यार फहद, मुझे डर लग रहा है। तूने गाड़ी क्यों रोकी? जल्दी से यहां से आगे निकल। मुझे न जाने क्यों इस लड़की को देखकर ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए बनी है। न चाहते हुए भी मैं गाड़ी से उतरकर उसके पास चला गया। तुम्हारा नाम क्या है? और इतनी रात को सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? मेरे मुंह से बिला तकल्लुफ सवालात निकलते गए और मैं उससे इस तरह बात कर रहा था जैसे वो मेरी कुछ लगती हो। उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे और उसके गुलाब जैसे होंठों पर कपकपी थी। उसने लरजते लहजे से कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी जबरदस्ती करना चाह रहे थे, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। और काफी देर हो गई, वो नहीं आया और अब मैं घर भी नहीं जा सकती। अगर घर वापस गई तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। आप मेरी मदद करें। उसने इस तरह मुझसे मदद मांगी कि मैं ना चाहते हुए भी साथ चलने का कह बैठा, जिस पर वो फौरन राजी हो गई। यार फहद, तू पागल तो नहीं हो गया? दानिश मुझे एक साइड पर ले जाकर समझाने लगा कि इस तरह गैर लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम अपनी खाला को क्या जवाब दोगे? दानिश के सवालात का जवाब मैंने ये दिया कि हम कोयटा नहीं, वापस कराची जाएंगे और इस लड़की की मदद करेंगे। हाँ, ये ठीक है, लेकिन पहले मुझे घर छोड़ देना ताकि ये मुसीबत तुम्हारे ही गले में रहे। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। ये कहते हुए मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अब हम वापस कराची आ रहे थे। बेला पर पहुंचकर लड़की ने गाड़ी रुकने का कहा। रात के 1 बजे उस लड़की ने कहा, मुझे यहीं उतार दें, पास में मेरी खाला रहती हैं, मैं उनके घर चली जाऊंगी। मैंने कहा, आप मुझे रास्ता बता दें, मैं वहां छोड़ दूंगा आपको। लड़की फौरन राजी हो गई। अब दानिश को डर लगने लगा और वो मुझसे लड़ने लगा। यार फहद, गाड़ी वापस लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ नहीं यार, तू तो खामखा डर रहा है। कुछ ही दूर चले थे कि पीछे से आवाज आई, बस यहीं गाड़ी रोक दें। अब हमारी गाड़ी एक भूत बंगले टाइप घर के सामने खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, आपने मेरी इतनी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी मेहमान नवाजी करूं। आज रात आप यहीं रुक जाएं, सुबह होते ही निकल जाइएगा। उसके प्यार भरे अंदाज और खूबसूरती ने मुझे दीवाना कर दिया था। बावजूद इसके कि मुझे वो हवेली देखकर डर लगा, मैं उसे इनकार नहीं कर सका। उसका जादू मुझ पर पूरी तरह असर कर चुका था और दानिश खौफ के मारे एक तरफ खड़ा था। मैं जबरदस्ती दानिश को अपने साथ अंदर ले गया। वो लड़की हमें खंडर से कमरे में ले गई और हमें कहा, आप यहाँ बैठे, मैं आपके सोने का इंतजाम करती हूँ। घर के बाहर भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थी और जिस कमरे में हम थे वो किसी कब्र से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से हम लालटेन की रोशनी में बैठे थे। थोड़ी देर बाद दानिश को हाजत हुई तो उसने आवाज लगाई, कोई है? मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। खौफ की वजह से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और अब तो मुझे भी डर लगने लगा था। हमने हिम्मत की और कमरे से बाहर निकले और दौड़ लगानी शुरू कर दी। हमें हमारी गाड़ी सामने दिख रही थी, लेकिन हम
उस गाड़ी तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी और गाड़ी के दरमियान का फासला बढ़ता ही जा रहा है। हम दोनों थक कर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे औसान खता हो जाते, ये देखकर कि हम उस कमरे के पास ही खड़े हैं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दानिश ने कहा, कलमा पढ़ लो, आज हम नहीं बचेंगे। मैंने कहा, हिम्मत हिम्मत मत हारो, अल्लाह जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेगा। चलो वापस कमरे में चलो और रात गुजारो, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं और दानिश कमरे में बैठ जाते हैं और जितनी सूरतें हमें याद थी सब पढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की आती है, हाथ में चाय लिए, और हमसे कहती है, आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं परेशान हो गई थी कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। दानिश की डर के मारे आवाज बंद थी, तो मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? इतना कहना था कि वो लड़की आग बबूला हो गई। कहने लगी, अब ये सवाल दोबारा मत पूछना, अगर पूछा तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मैंने अपने अंदर की सारी ताकत लगाकर हिम्मत बनाई और उस लड़की को धमकी दी कि अगर तुमने हमें कुछ किया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। मुझे धमकी देते हो? ये कहने के साथ ही उसने दानिश की तरफ इशारा करके दानिश को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। दानिश की हालत खराब होने लगी, तो मैंने उससे माफी मांगी कि हमें छोड़ दो। जवाब में उस लड़की ने कहा, यहाँ लोग आते ही अपनी मर्जी से, लेकिन वापस एक ही जगह जाते हैं, मेरे पीछे आओ। उसने हमें अपने पीछे चलने को कहा। हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। घर के पीछे एक बहुत बड़ा लॉन था जहां कब्र के साइज के गड्ढे खुदे हुए थे। उसने गड्ढे की तरफ इशारा किया और कहा, जो यहाँ आता है बस वो इस गड्ढे में जाता है। और तू? उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, तू मेरी खूबसूरती देखकर दीवाना हुआ था ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो देख मेरी खूबसूरती, ये कहकर उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाकर एकदम हमारी तरफ घुमा दिया। ये देखना था कि दानिश तो बेहोश हो गया और मैं भी ऐसा हो गया कि अगर मुझे उस वक्त काटा जाता तो शायद मुझ में खून नहीं निकलता। उसकी आंखों में डेलों की जगह सिर्फ सफेद पुतली थी, आईब्रो बड़ी बड़ी, नाक कटी हुई, बड़े बड़े दांत, और उसमें से जो खून निकल रहा था वो देखकर मैं सकते में आ गया। जब उसने ये कहते हुए हमारी तरफ कदम बढ़ाए कि अब इस गड्ढे में तुम लोग हमेशा के लिए सो जाओगे, और अपने लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ हमारी जानिब हमें पकड़ने के लिए बढ़ाने लगी, तो मैंने दानिश को जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे वो होश में आ गया और मैंने उसे भागने को कहा। हम भागकर उसी कमरे में चले गए और अंदर से कुंडी लगा ली। कुंडी लगाते ही खौफनाक आवाज आई, भागकर कहाँ जाओगे? हमने पीछे मुड़कर देखा तो उसी चुड़ैल को अपने पीछे खड़ा हुआ पाया। करीब ही एक डंडा पड़ा था। मैंने डंडा उठाकर उसे फिर से डराने की कोशिश की और कहा, अगर हमारे करीब आई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और एक बार फिर हंसती हुई कहने लगी, तो पहले इतनी ताकत ले आ कि फिर मुझे मार सके, फिलहाल तो अपनी जान बचा। मैं जोर जोर से आयतें पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इतने में अल्लाह की मदद आ पहुंचती है। जोर से कमरे का दरवाजा बजता है। अब मैं और घबरा जाता हूँ कि एक मुसीबत कमरे में और एक कमरे के बाहर आ गई। दरवाजा खोलो। बाहर से एक मर्दाना आवाज आती है, मैं हूं पेशे इमाम, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ता हूं तो वो चुड़ैल हवा में उड़कर दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं, दरवाजा कैसे खोलूं। मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से वो बात जहन में आ जाती है जो हम बचपन में सुना करते थे कि चुड़ैल आग के करीब नहीं आती। बस इस बात का जहन में आना था, मरता क्या ना करता कि मिस्ताक मैंने कमरे में जलती हुई लालटेन अपने हाथ में उठा ली और चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा। आग देखकर चुड़ैल मेरे रास्ते से हट गई और मैंने दरवाजा खोल दिया। ये एकदम सफेद लिबास में मलबूस नूरानी चेहरे वाले शख्स
कमरे में दाखिल हुए और उसने चुड़ैल को चोटी से पकड़कर कहा, अब लगी है तू मेरे हाथ। न जाने कितने लोगों को तूने मौत के घाट उतार दिया। अब बोल, तेरे साथ क्या किया जाए। जो चुड़ैल कुछ देर पहले खूनखार थी, अब वो भीगी बिल्ली बन गई थी और माफिया मांग रही थी कि अब किसी को नहीं मारूंगी। उस शख्स ने कहा कि मेरे पीछे आओ, और वो हमें उस गड्ढे के पास ले गया जहां वो चुड़ैल हमें लेकर गई थी। उस शख्स ने हम दोनों से उसके हाथ पांव पकड़ने को कहा और जब मैं इशारा करूं तो उसे इस गड्ढे में फेंक देना। चुड़ैल के पास जाते हुए हमें डर तो बहुत लगा, लेकिन उस चुड़ैल को देखकर थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उस शख्स के कहने के मुताबिक हम उस चुड़ैल को गड्ढे के पास ले गए और जैसे ही उसने हमें इशारा किया तो हमने उस चुड़ैल को गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में फेंकते ही उस गड्ढे में आग लग गई और वो चुड़ैल उसमें जलकर मर गई। उस शख्स ने कहा कि बेटा, तुम लोगों की वजह से न जाने कितने लोगों की जान बच गई है। इससे पहले तकरीबन 100 के करीब अमवात हुई हैं और किसी को उन लाशों के बारे में कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गई हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं मस्जिद की चाबी अपने दोस्त के घर भूल आया था और वो चाबी लेकर मैं यहाँ से गुजर रहा था, वरना कल तुम भी नामालूम लाश होते। मेरे साथ चलो, सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना और यहाँ कभी दोबारा मत आना। हम उस शख्स के साथ मस्जिद गए तो पता चला वो मस्जिद के इमाम साहब थे जो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। हमने फजर की नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें नई जिंदगी दी और सबक सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हम वापस कराची पहुंचे तो हम दोनों को 103 बुखार था जो 3 दिन तक चढ़ा रहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।